मैं हूं शकील बागमारे। आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस 4 टीवी न्यूज में। नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी के चौकीदारी करते हैं राहुल गांधी। हावेरी में कांग्रेस के परिवर्तन रैली में बात करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, मगर मोदी कर्नाटक सरकार को किसान विरोधी सरकार कहते हैं। राफेल मामले में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ दिए, जबकि इन्होंने एक भी जहाज नहीं बनाया। 526 करोड़ की जहाज को 1600 करोड़ में क्यों खरीद रहे हैं? सीआरपीएफ नौजवानों पर हमला करने वाले जैश मोहम्मद को कोसने वाले मोदी जनता को बताएं कि जैश के चीफ मासूद अजहर को भारत की जेल से पाकिस्तान किसने भेजा? नोटबंदी, बेरोजगारी, हर क्षेत्र में बीजेपी की विफलता गिनवाई राहुल गांधी ने। बहुत जल्दी कुर्ती कोलार और गलगली बैरेज के कामों की शुरुआत की जाएगी। गृह सचिव एमबी पाटिल आज बागलकोट जिला जमखंडी तालुक कवडगी के पास नीरावरी से जुड़े कामों का जायजा लेने पहुंचे। गृह मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत को मिटाने के लिए कृष्णा नदी, कुर्ती कोलार और गलगली के बैरेजों को ऊंचा करके पानी संग्रह करने के लिए टेंडर बुलाने और जल्द काम शुरू करवाने की बात कही गृह सचिव ने। महिला दिवस पर आंसू बहाती महिलाएं। कल महिला दिवस पर एक तरफ महिलाओं का सम्मान किया जा रहा था तो दूसरी तरफ बेलगाम तालुके के कोडली ग्राम में महिलाएं आंसू बहा रही थी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अधिकारी पुलिस की फौज लेकर जेसीबी की मदद से इन महिलाओं के घरों को गिराया जा रहा था। कई बार नोटिस देने पर भी सरकारी जगह पर स्थित ये झोपड़ी नुमा घर खाली नहीं किया जा रहा था, तो जेसीबी की मदद से इनके घर गिराए गए। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर हीरेमठ कह रहे हैं कि यहाँ करीब 2.5 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ी की जाएगी और ड्रेनेज और फुटपाथ के अलावा कई अभिवृद्धि काम किए जाएंगे। अब महिलाओं के आंसू कौन पहुंचेगा, ये सवाल बना हुआ है। मतदान जागृति अभियान, विकलांगों की बाइक रैली। आज बेलगाम में जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के ओर से मतदान जागृति अभियान के चलते विकलांगों की बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसे जिला अधिकारी डॉक्टर एसबी बम्मनहल्ली ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सैकड़ों विकलांगों ने इस रैली में हिस्सा लेकर मतदान की अहमियत पर रोशनी डाली। 18 साल के हर व्यक्ति को चुनाव और मतदान से संबंधित जानकारी देने के लिए बाइक पर बैनर लगाकर शहर के जिलाधिकारी से निकाली बाइक रैली चन्नम्मा चौक से अंबेडकर रोड से होते हुए रंग मंदिर पहुंची। विजयपुर लोकसभा आरक्षित क्षेत्र से मोहन ऐनापुर को टिकट देने का आग्रह। आज हुबली के पत्रकारिता भवन में मीडिया से बात करते हुए बंजारा समुदाय के मुखंड पांडुरंग पम्मर ने कहा कि आज़ादी मिलने के 70 साल बाद भी कर्नाटका में बंजारा समुदाय से कोई भी व्यक्ति को लोकसभा प्रवेश नहीं किया। मनोहर ऐनापुर ने कांग्रेस की जीत में बड़ा योगदान दिया है। कांग्रेस प्रचारक के रूप में इन्होंने कई राज्यों का दौरा किया है। अगर इस बार ऐनापुर को आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट दिया गया तो जीत यकीन है, कहा पांडुरंग ने। बिना किसी दिक्कत के सीटों का बंटवारा होगा, डीसीएम जी परमेश्वर। आज हुबली के एयरपोर्ट में बात करते हुए साझा सरकार के डीसीएम जी परमेश्वर ने मीडिया को बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के चलते सीटों को लेकर पहले दौर की चर्चा जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच हो चुकी है। अब मार्च 11 को स्टीयरिंग कमेटी की सभा होगी, जिसमें मंडिया, हासन सहित सभी क्षेत्र के सीटों का बंटवारा होगा, कहा डीसीएम परमेश्वर ने।
अचानक लगी आग, पेट्रोल पंप जलकर तबाह। चामराजनगर पाचप्पा सर्कल वेंकटेश्वर पेट्रोल पंप में आज लगी अचानक आग से सारे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस कांस्टेबल वसंत कुमार अपनी पत्नी सहित अपनी स्कूटर में पेट्रोल भरवा रहे थे तो अचानक मशीन से आग की लपटें उठने लगी तो पेट्रोल पंप के सभी कर्मचारी तितर बितर होकर भागकर अपनी जान बचा ली। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने आग पर काबू पाकर मजीद नुकसान को रोका, मगर फिर भी इस हादसे में 2 लोगों को मामूली चोटें पहुंची हैं। हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ गैर मुद्दती हड़ताल शुरू। पिछले 35 सालों से घर होकर भी मालिक बनने के अधिकार से वंचित वार्ड नंबर 16 के निवासी अपने घर के अधिकार पत्र के लिए संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अनदेखी पर सवाल उठाते हुए कई बार कोशिशों के बावजूद आखिरकार रास्ते पर उतरकर गैर मुद्दती हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ अधिकार पत्र की गुहार लेकर जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर एनसीपी के मुखिया पीर पाशा गच्चीमाल के नेतृत्व में धरना जारी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।